Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने वाली हूँ फलाफल। ये फलाफल हमारी कंट्री की डिश नहीं है, ये ज़्यादातर अरब ममालिक की डिश है। ये दुबई, टर्की, लेबनान, सऊदी अरब में ये ज़्यादा खाई जाती है। हमारे यहाँ बाहर होटलों पे नहीं मिलता है और ज़्यादातर तो नहीं मिलता है, लेकिन कम कम जगहों पे मिलता है, तो इसलिए हमने अपने घर में बनाया। आज घर पर मैंने इसको अपने अंदाज से बनाया है। जी, ये तूबा ने अपने अंदाज से बनाया है। इनसे आटा गूंदने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो मैंने ये आटा गूंदने के लिए एक बैग ऑनलाइन मंगाया है। ये सिलिकॉन का बैग है और छोटी बच्चियों के लिए कि जिनसे आटा नहीं गूंदा जाता है, वो इसके अंदर उनके हाथ भी बहुत गंदे हो जाते हैं, तो वो आटे के गूंदने के तौर पर ये थैला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे बहुत कन्वीनियंट रहता है बच्चियों को और उससे उन्हें आटा गूंदना भी आ जाएगा। तो मुझे तो ये बैग बहुत अच्छा लगा और ये बच्चियों की सहूलत के लिए बहुत अच्छा है। जो मंगवा सकें तो ठीक है, नहीं तो फिर वो गूंद ही लेती हैं, बच्चियाँ कर ही लेती हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन ये है कि बच्चियों का हाथ गंदा नहीं होता है। तो लेकिन तूबा को तो इतना मज़ा आ गया था इसमें मुक्कियाँ मारने में, कि मतलब गूंदने में आटे को, कि वो कहने लगी कि मम्मा बहुत मज़ा आ रहा है ये सिलिकॉन के बैग से हाथ इस पर मुक्कियाँ मारने को। तो ये आटा गूंदने में बहुत अच्छा रहा, इससे इनका हाथ भी गंदा नहीं हुआ। लेकिन ये कि ठीक है, सही है, सहूलत की चीज़ है, सही है। मम्मा, मुझे वाकई बहुत मज़ा आ रहा था इस आटे को गूंदने में। इसके अंदर मम्मा, जब आप पहले फलाफल बनाती थी तो आप इस तरह की रोटी में रैप नहीं करती थी। मैं पिज़्ज़ा की जो डो बनती है, उसका जो बन बनता है, मैं उसमें रैप करती थी फलाफल को, तो वो बन भी अच्छा लगता है। लेकिन ये मैंने कहा कि थोड़ा सा नया स्टाइल कर लेते हैं, इसमें भी रैप करके देखते हैं रोटी के अंदर कि ये कैसा लगता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और जैसे कि तूबा ने कहा कि शॉर्मे की तरह का लग रहा था, तो बग़ैर चिकन के ये शॉर्मे का मज़ा दे रहा था। आटा गूंदने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट की रेस्ट देने के बाद फिर मैंने इसमें जो है इनको पेड़े बना कर दे दिए थे, तो कि ये अच्छे से उसको बेल लें। तो इनसे बेला तो जाता नहीं है, लेकिन बहुत स्लो बेलती हैं ये तो मैं वीडियो फास्ट कर देती हूँ, तो इस वजह से पता नहीं चलता ये। लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश करी बेलने के लिए। ये रोटी को हम अच्छे से तवे पे सेक लेंगे। जी, तूबा ने तो इनसे तो मैंने एक ही रोटी बनवाई थी, तो लेकिन ये बाकी बहुत अच्छी रोटियां बन गई थी, रैपिंग शीट जो है। फिर इसके बाद हम ताहिनी सॉस की तैयारी करेंगे। ये ताहिनी सॉस भी बड़े मज़ेदार होती है। ये तिल को आप अच्छी तरह से तवे पर ब्राउन कर लीजिएगा। और ये जो ऑलिव ऑयल हमने इसमें शामिल किया है, तो ऑलिव ऑयल ही शामिल कीजिएगा, क्योंकि अरब कंट्रीज़ में ज़्यादातर ऑलिव्स और ऑलिव ऑयल इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इस डिश में भी ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल ज़्यादा है। मुझे चिकपीन्स बहुत पसंद है, और इससे मिलने वाली जितनी भी डिशेस होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद और ताहिनी पेस्ट भी डालने के बाद हमने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया ग्राइंड में, और ये कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। और ये हमारा हम्स जो है तैयार हो गया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है ये चटनी। अगर आप फलाफल में, ये चटनी के बगैर फलाफल का तसव्वुर जो है वो अधूरा होता है, तो इस चटनी को बनाना बहुत ज़रूरी होता है हम्स को।
तो ये तो बहुत ज़्यादा ये अरब कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व होती है, लेकिन फलाफल में भी इसका बहुत अहम किरदार है। अब हम मेन चीज़ फलाफल की तैयारी करेंगे। इसके अंदर मम्मा ने ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली थी, बस जो ज़रूरी चीज़ें थी वही डाली थी। जी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं फलाफल की, मैंने सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल किया था, और क्योंकि वहाँ मिर्चों वगैरह का भी इस्तेमाल इतना नहीं होता है, तो मैंने मिर्चें भी इसमें थोड़ी कम रखी थी। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और जो इसमें बेसिक चीज़ें डलती हैं फलाफल के अंदर, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया था मैंने। तमाम सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम इसको भी 10 मिनट का रेस्ट देंगे। और ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, अपने हिसाब से बनाई है मैंने, तो मुझे नहीं पता वहाँ पे कैसे बनती है, लेकिन मैं जो अपने घर में अपने आम कबाब वगैरह के लिए इस्तेमाल करती हूँ ग्रीन चटनी है। मैंने अनारदाने की है जो बनाई है। इसमें एक ग्रीन चिली है, अदरक लहसुन है, हरा धनिया पुदीना है, और ज़ीरा और अनारदाना है। और उसके बाद ही मैंने सैलेड बनाई है। सैलेड के लिए मैंने प्याज, टमाटर, और ये जिस आइसबर्ग डलता है इसमें, लेकिन हमारे यहाँ मिल नहीं रहा था, तो मैंने सलाद पत्ता ही डाल दिया। और ये खीरा है, और इसमें मैंने लेमन जूस, काली मिर्च पिसी हुई और नमक का इस्तेमाल किया है। और सलाद आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी बना सकते हैं इसमें, लेकिन ये भी बड़ी मज़ेदार सैलेड थी। अच्छा लग रहा था इसमें रैप जब आपने किया है फलाफल को। ये सलाद अच्छी लग रही थी मम्मा। अब हम इसके कबाब बना लेंगे फलाफल के। 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद आप जब इसको कबाब बनाएंगे तो अच्छी तरह हाथों से दबाकर इसको कबाब बनाइए, क्योंकि ऑयल में डालते ही बाज़ दफ़ा ये खुल जाते हैं। अगर छोटी बच्चियां बना रही हैं तो आप इसमें बेशक एक अंडे का भी इस्तेमाल कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने बग़ैर अंडे के ही ये कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गए। और इनको डीप फ्राई करना है, इसलिए कि उलट पुलट करने से भी ज़्यादा ये टूट जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको डीप फ्राई करा है, ताकि ये एक दफ़ा में ही ज़्यादा हमने चम्मच नहीं चलाया कि इन्हें उलट पुलट किया हो, तो ये ख़ुद ही गोल्डन ब्राउन हो गए थे। और इस तरह से हमने सारे फलाफल को इसी तरीके से हमने फ्राई किया। और अब ये माशाल्लाह से हमारी सारी चीज़ें फलाफल की रेडी हो चुकी हैं। अच्छा, ये चटनी है, ये दही की योगर्ट की बनी हुई चटनी है। इसके अंदर जो भी चीज़ें मैंने शामिल की हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में इसकी रेसिपी दे दी है। और बहुत मज़ेदार ये दही के अंदर ताहिनी सॉस, सिरका और पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक इनका इस्तेमाल किया था। एक बड़ी मज़ेदार सी सॉस बन जाती है ये दही की, तो इसका भी आप इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने इसकी रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप उसमें से देख लीजिएगा। अब हम इसको रैप करेंगे, और रैप करने के लिए सबसे पहले सैलेड, फिर ग्रीन चटनी, ये दही वाली चटनी, और इसके ऊपर फलाफल, और फलाफल के ऊपर मैंने ऑलिव्स और जैलपिनो रखा था। ये आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो रख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से हम इसको रैप कर लेंगे, और गरम करके अगर आप तवे पर दें तो तवे पे थोड़ा सा इसको सेक लें तो अच्छा है, और अगर ऐसे ही खाना चाहें तो जब भी ये रेडी है। हमने तो इसे फ़ौरन खा लिया था। मुझे बनाते तो बहुत भूख लग गई थी। मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।